प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम, जय हो। आभार जोशी जी, प्रणाम। पटल पर सब विद्वानों में प्रणाम। आज रवाटी भाषा को चौथा कार्यक्रम 1311वीं शाम, चौथा वर्ष की 269वां शाम। हाँ, दिन तो रवाटी भाषा के चौथा कार्यक्रम 12 तारीख 2025 को आप सब लोगों के पटल पर स्वागत है। आप सब लोगों को, आप सब विद्वानों को स्वागत। वयोवृद्ध वरिष्ठ कवि हमारा खिलानंद जवान जी, चरण स्पर्श प्रणाम। जोशी जी, आपको मेरा प्रणाम। ललित जी, प्रणाम, स्वागत आपको। और तिवारी जी, नमन, प्रणाम, आपको स्वागत है पटल पर। आप आज हमारे साथ शामिल हुए। तो ये चौथा कार्यक्रम आज रवाई को चढ़ने लगे हूँ। ये रवाई कार्यक्रम में हम विशेष अपना रवाई का क्षेत्र के बारे में, एक रहने खाने के बारे में, एक वेशभूषा, थौवा मेला, त्योहार, योग के बारे में चर्चा चलाई। बड़ा सुंदर ढंग से कार्यक्रम चली। और हमारा पवन भाई, सुरेश भाई और जयप्रकाश डिजलवाल जी, इनको सहयोग भरपूर रही। तो मैं आशा करूं कि अब चौथे दिन भी लोग ये पटल पर हाजिर हो रहा और अपना सहयोग अपना रवाटी भाषा का उत्थान बताएं अवश्य देना। तो हमारी रवाई थोड़ा सीधा साधा स्वभाव का लोग रहो और दूरस्थ क्षेत्र, बिहार जंगल, उबड़ खाबड़ क्षेत्र, कम से कम खेती आय का कोई साधन विशेष अधिक ना, और नौकरी को प्रतिशत भी ज्यादा ना, और बिजनेस व्यापार भी लगभग वह रहेगा लोग यह करो। और ये रवाई को लगभग ये भी अर्ध विकास आधा विकास बोल सको, हम पूर्ण विकास विकसित ना आए भी। तो हमें रवाई का भाषा बताई करने की कोशिश छोटा हम कहीं आगू नामी लोग और जो को वास्तव में नाम आगू तक कि रवाई का बोली भाषा पर जो काम करियो, पर हम भी जो कोई पद चिन्ह पर चलने की कोशिश करने के। और अपना ये भाषा में अपने दार का बैठी गए जोशी जी का कृपा से जब त्यो पटला दी, तो हम एक माध्यम से दूर दूर तक ये अपनी आवाज पहुंचा सको, अपनी दूध बोली को बैर तक प्रचार प्रसार कर सको। और विशेष इसका लाभ कि हमारी जो सुनने वाली पीढ़ी है चीजें सुनो ला करके रख शिक्षा पद्धति में छो लोग पाश्चात्य संस्कृति को तरफ ज्यादा खींच गई, और लोग अंग्रेजी हिंदी भाषा तो चलो समझ में आए भी जा, पर कई अन्य भाषाओं को जो ज्ञान लेने दूर दूर भेजने लोग जो विकास करने थे करने आवाज स्कूल में पढ़ने गए और सीख भूलते हुए भाषा अपनी दूध बोली थी समझ रंगे सीख और भी विशेष कम रहो। दादा दादी का सानिध्य में भी कम मिला त्यों रहो, नहीं तो दादा दादी त्यों बस कुछ न कुछ अपना भाषा ज्ञान सीखत सी त्यों कहीं प्रैक्टिकली सीख जाता। पर ये रख वातावरण में ये रख जमाना में ये रख परिवेश में यूं कि कोखी बच्चा रहने लगे, कोखी दादा दादी रहने, कोखी माता पिता रहने लगे, अपना बड़े व्यवसाय पर जगह जो छो सो मतलब व्यस्त है। तो ये व्यस्त जीवन में यूं छोटी यूं बातों पर कम ध्यान न हो कि अपनी भाषा बचानो, कोई ढंग से बचेली, कोई ढंग से बोलेली, बोलने समझे ना भोग दिन कोई लड़का। तो हमारा प्रयास रो कि दूर दूर तक कई भाषा न वाली लोग के सुन करके जब भी संजोए गए कई जगह संग्रहित करेगा जोशी जी ना, तो एक प्रचार प्रसार स्वाभाविक है। अपने आप ही टीवी द्वारा कभी टीवी पर भी बारी मिलेगी, दूरदर्शन पर भी बारी मिलेगी, कोई ना कोई कार्यक्रम जो मैंने चुने जो अच्छे लोग लो और वो जरूर प्रसारण बोलते हो। तो हमारी भावी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी ते जरूर देखा दी। तो आज ये कार्यक्रम आगे बढ़ाना तय में अब ये भी तो सुरेश भी कुछ पाचू नहीं, चलो हमारे पवन भाई बैठे हुए हैं। तो पवन भाई पहले मुझे सुनाओ तो बड़ा अपनी एक कविता, और जोशी जी और तिवारी जी हमारे तगड़ा बैठे हैं, सी भी सुना ला। तो एक छोटी सी कविता आप लोगों के समक्ष। फूल फूली सब न गूंची,
फूल फूली मतलब जब फूल फूलता है तो त्यही हर कोई जो अपना ते प्यार माना मतलब फूल पर आकर्षण रह तो ते आकर्षण का बल से हम ते फूल बहुत ही प्यारो लगा सो फूल तो फूल फूली सब न भूंची कोई न हेरी कोई न ऊंची। अब फूल जब फूला तो कोई न तो सिर्फ देखने से तसल्ली करी पर कोई न तोड़ी तोड़ी कहीं करी तसल्ली कोई देखी कहीं करनी तसल्ली और कोई तोड़ी कहीं करनी तसल्ली। फूल फूली सब न भूंची कोई न हेरी कोई न ऊंची कोई न सदरे टोपले धरी कोई न हिंडाई चढ़ाई घूंची। अब कोई न टोपले लगाई सुई फूल अपना टोपी की शोभा बढ़ाई फूल सी करी पर और कोई ना अपना वास्कट का जेब माई धरी उतला का जेब माई तो ते की शोभा बढ़ाई और कोई कोई ने कहा करी कि तोड़ी फिर आई घड़ी बार पपसी पपसी मिमची मामची और फेंकी कहीं रास्ता पर और फिर उसके ऊपर पैर भी धरी और घूंची दी। तो ये फूल की गति हम कोई प्रकार से करने लगे हैं। बेचारा फूल की फूल असी मत्ती अब जो स्वयं फूल थे मत्ती तो फूल के समान होनी तो बेचारा फूल की मत्ती होय ताई दे अपनी गति होय कताई दे अपनी गति हमारी भाषा में बोलो गति मन न ली कि जो मर गया तो बोला उसकी गति हो गई तो गति गति की एक क्रिया है हमारा भाषा में जो मन न छिया तो फूल को कहा कि आप मर कोई तोड़ो ते तो बुराई न कर दो बजाय ते की शोभा बढ़ा और पूरा कांडू की बाढ़ आती पातली डाल की आड़ चारों तरफ अकस्मात ज्यादा फूल पर कांटे ही रहूं और त्यों को बीच में ऐसा फूल कति कोमल रह और ते की जो जगह फूल लगा हुआ कति कोमल रह मतलब ते की टूटने की इच्छा बहुत जल्दी टूटा कोमल ही कोमल लेकिन उसके बाहर कितने क्रूर लोग बैठे कांड भी मन की भी पशु भी ते फूल ली हर कोई लालाई तोड़ने फूल देखने की सब बुसो तोड़ो खिलाओ बस घड़ी फूल देखने की सब बुसोक तोड़ो खिलाओ बस घड़ी फूल से इतनी मतलब रखो लोग कि बस तोड़ी और हाथ पर रहना चाहिए इधर उधर और बाद में फेंकी और तसली अपनी हुई फूल को जीवन नहीं। फूल बोलो तुम कत्ती तोड़ो कत्तियों को बसो कत्तियों मोड़ो फूल को वचन कि हे मनुष्य तू कति फूल तोड़ और कति फूल तो अपना उपयोग में ऐसे लगा और कति उदुसु तो फेंक फूल न अपड़ू गौ न छोड़ी मीमसी गाड़ गौ बढ़िया कहीं तोड़ी फूल को स्वभाव हमेशा फूल को रोलू तू ते फूल प्यार से तोड़ चाहे झपटी कहीं तोड़ तो बोलने का मतलब कि फूल जैसे ही अगर सब ये फूल से प्रेरणा दो कि फूल अपनी कोमलता में छोड़ दू कभी ना तो मेरे बोलने को से बात सी रही और अब मैं आमंत्रित करूँ ये पटल पर अपना पवन भाई के बाद बिजलवान जी की सुनो हम तो आओ पवन भाई अपनी एक कविता या कोई भी जो तेरी प्रस्तुति अपनी पटल पर रख भाई पवन भाई स्वागत। शायद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो इस पवित्र पावन मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मेरा दाना सयाना ज्येष्ठ श्रेष्ठ कीर्तिकार आप सब बताएं मेरे उज्जी कुले बाटी सेवा सौंधी और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बूढ़ा व्यक्ति की दुख भरी कहानी सुनाऊं। जरूर आप लोग अच्छी लगा ली और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। एक सैसा नाम को व्यक्ति होलू और ते को बुढ़िया मतलब जो पिताजी जो बहुत बूढ़ हो गेलू ते की कहानी सुनाऊं आप लोग तय अपना रोमाल्टी भाषा में सैसा को बुढ़िया बोलने लगे। सैसा को बुढ़िया बोले दार को फिरा सैसा को बुढ़िया दार को फिरा और बाटी बाटा लोकारा मुख मुख हेरा सैसा को बुढ़िया दार को फिरा और बाटी बाटा लोकारा मुख मुख हेरा
पछ्यानी सैसाको बुढिया कोही सक्दुना आफै त्यही माई कोही बताउँदुना पछ्यानी सैसाको बुढिया कोही सक्दुना आफै त्यही माई कोही बताउँदुना आपड़ा खोगत त्यही मन खिमिलो सैसाको बुढिया मतलब ना आपड़ा खोगत त्यही मन खिमिलो पर सब त्यही कहीं औगर बौग चलो आपड़ा खोग सैसाको बुढिया बल मन खिमिलो पर सब त्यही कहीं औगर बौग चलो पूछना बिगेर सैसाको बुढिया मान्दुना पूछना बिगेर सैसाको बुढिया मान्दुना और जवान छोराओं कोई पछान्दुना सैसाको बुढिया की नजर अब जिल मिलाई मरा 90 साल को वही गेलु बिचारू ना सैसाको बुढिया वाला 90 साल करीब हो गए सैसाको बुढिया की नजर अब जिल मिलाई मरा लाठ का सारा अब ठुर्न देखि डरा सैसाको बुढिया की नजर अब जिल मिलाई मरा लाठ का सारा ठुर्न देखि डरा अब ते बुढिया कोई सस्यान्दुना और सैसाको बुढिया चाय पानी कोई पिलान्दुना अब ते बुढिया बल कोई सस्यान्दुना और चाय पानी ते बुढिया कोई पिलान्दुना सैसाको बुढिया सारा गाँव हंडू रील और फिर सैसाको जो बुढिया सो सारा गाँव हंडू रील और फिर उसाई का साई कहीं दर का गिरा फेकरी फाकरी केवल बुढ़िया दर का आ और सैसा का बोरे की गजगुर लोग माई लगा रीगी रागी कहीं बुढ़िया दर का आ और सैसा का बोरे की गजगुर लोग माई लगा काली फिरत मुई सैसा को बुढ़िया बोल काली फिरत मुई यही उम्रदारी माई काली फिरत मुई यही उम्रदारी माई जब सैसा की बोरी वक्त की पिलांदी खान वर चाहिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सुंदर बोला पवन जी। अब आपने एक ज्वलंत मुद्दा पर अपनी कविता धरी वास्तव में हमारे जो क्षेत्र में आई अब दुनिया के बारे में हमने जानता बहरा को जाने का समाज पर अपने नेड़ पड़ोस में हम जब देखो तो बुढ़ियाओं की थोड़ा बहुत दुर्गति होने लगी पेंशन मिलने के बावजूद भी हूँ बेटा बारी तीन पेंशन खाना का उदार तो छीना पर बुढ़िया एकदम थोड़ा सुविधा दिन वो ना बकान फुंडो छोड़ो को में सिखा दाई को क्या मैंने भी देखी तेरी कविता की सही साग बुढ़िया दार दर फिर बुढ़िया जब परेशान हो तो घर घर में तीन जान हुई अरे यार कोई चाय पिला दो चाहे कोई रोटी खिला दो भाई बुढ़िया बच्चा एक स्वभाव तो ये वास्ते समाज में बहुत अच्छा संदेश दी कि बुढ़ियाओं की दुर्गति दो होना और बुढ़ियाओं अच्छो सेवा करो और तुम को आशीर्वाद दो तो समझने वाली बात समझ किया और ना समझ की कुछ भी ना पर चलो फिर भी वक्त की बोई हमारी हम जो बीज बोई गई थी एक नहीं एक दिन फली भूत हो गई खूब लम्बा लम्बा पात एक घर तक पहुंचला घर तक एक फूल झड़ला मोहन कीर्ति पटेल द्वारा जो भी कीर्ति चढ़ने लगी एक न एक दिन फूल बरसाली समाज में घर में हम वही आसारी आ सकता बड़ा हम काम करने लगे अपना बोली भाषा बचाने ली तो जरूर एक दिन समाज यूं सुनो लो कल की दुनिया चलने लगी ये दुनिया कभी खत्म न होती और जो आगो आविष्कार नया नया होने लगे ऐसी भी अटल रहने लगे तो ये वास्ते जो अपनी कविता सुनाई अमर होगी और ये आगो भी लोग सुना ला ये आशा का दगड़ा तई देखी ज्वलंत बात पर बोली करी कि कविता कथो की रहो जब कोई भी घटना हो तो कविता कथो की रहो कोई भी घटना जब देखो तो देखो कविता को जो कुछ दार्शनिक आदमी या मतलब ये प्रकार को आदमी रहो संवेदनशील आदमी तो सो जरूर थे देखे बात बोलने विचार सुनाने विचार थे को प्रमाण विचार की भाई ऐसा करने ऐसा बोल सको या करो तो कविता कथो की रहो जब कोई भी घटना हो बोलो कि फंड छपाओ कोई भी जो घटना हो तो कहा बोलो क्या फंड छपाओ पर जो कोई की हानि हो अर्थ है कि खानी जीनी न पर जो कोई की बहुत हानि दे कोई करी कहीं और ते खाने जीने पर आघात करो तो भाई ते वक्त समाज चुप न रही चाहिए तो त्राण बोनवर की फंड छपाओ उस समय बात को उजागर जाए करो ताकि पाप अगलो पाप न करो
तो काली ना आंदो कोई भी आगो, और जो एक कोखियानी घटना हो तो कोई आगो ना आंदा। हाँ, एक आदमी को सहयोग न कर तो कोई बहुत आदमी को सहयोग करिया लो। 10 आदमी अगर चोर डाकू हो और एक आदमी लूटाओ तो 5 आदमी एने बोलो कि ठीक है ये चोरों की सच, एक आदमी को सहयोग न कर जरा समाज में रंगी दशा देखने लगी। अब लाओ कने छुई भ्योचा और आज तू न मुई यो खान पवन हमारे पहली से बुजुर्गों को बोलियो है कि अब लाओ कन्या छुई भ्योचा खान तू न मुई, कोई की भलाई तो कर देना कन्या वो लगाओ छुई कैरी अणुवे ये तणुवे काना फूसी तो ते काना फूसी न भ्योचा और आज न तू न मुई अपने आप न हो दो प्रयास ही सब कुछ हो। मन की अगर प्रयास करा तब बुराई सी भलाई भी आप कर सका और बुराई की भलाई की बुराई भी बनाई सको। मनुष्य में सामर्थ्य भाई। तो आज ये कविता सुनाई मुझे तेजी पर प्रभावित हुई। पवन भाई बहुत अच्छी कविता रही। बुढ़ियाओं का सहयोग करिए, बुढ़ियाओं को सहयोग करने लोग भी प्रेरित करना कि भाई वृद्ध मूर्ति हमारी क्यों ना हमारे जो कांध माथी हम चढ़ गए दुनिया में आई और इतनी जवानियां मिली या जो भी हम आनंद करने आई बुढ़ियाओं का प्रताप करने लगे। तो तय बहुत सुंदर कविता सुनाई और थोड़ा कार्यक्रम में आगे बढ़ाऊं मैं अपनी तबाही सुनाऊं। पहले हम अपने वयोवृद्ध और वरिष्ठ बहुत ही उत्तम साहित्य का लेखक खिलानंद बिजलवान जी आमंत्रित करो ये पटल पर कि बिजलवान जी आप अपनी बात रखो और हम अनुग्रहित करो। खिलानंद बिजलवान जी प्रणाम का साथ। पटल आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और जगमोहन सिंह जी ने मुझे कुछ सुना बोली तो मैं मेरी हिंदी की अच्छी हिंदी कविता एक रवाई की ना क्या मैं अनुवाद करियो अपनी रवाई की माँ उसको सुनाऊंगा। जी स्वागत सर। मेरी रौचली रवाई कविता को शीर्षक मेरी रौचली रवाई। मेरी रौचली रवाई प्यारी मेरी रौचली रवाई स्वर मान लगा तुम्हें गाय के ना अब बस बाबा से ले लेना गुरुजी आप शब्दों के मोती बरसाओ बस हम रवाई भाई पट्या मेली की सभा बनी मेरी रवाई बठिया मेरी रवाई बाठी मेरी रवाई रौचली प्यारी रवाई चली चिल्ला जाल खर्चू मोरू बानो तूने मुरिंदा रही और भी कई किस्म का भूतू को बना मेरी प्यारी रवाई मेरी प्यारी रवाई यमुना कमल टोंस मालगाड़ और गाड़ मलियालगाड़ और कई खाद गदार बनाऊं ठंडू ठंडू पानी देऊ मेरा प्यारी रवाई हर की जून मानी रू हर की जून मानी रू सरताल भरार सांग सीबियादी कांड मेरा मैं भेड़ बाकरो चरान चुआना ले सैलानियों को सैर सपाटू ले प्यारी मेरी रवाई मेरी प्यारी रोटी रवाई चोर चकार ठगुओ डाकू चोर चकार ठगुओ डाकू हत्यार लोड़ी न मिलल मेरा रवाई लोड़ी की न मिलल मेरा रवाई सीधा साधा भला मन की बोता मिला मेरा रवाई रौचली है मेरी प्यारी रवाई आई जालू कोई मेहमान दार बिरत आई जालू कोई मेहमान दार बिरत जेरू खानू मिललू मेरा रवाई तेरी प्यारी मेरी रवाई भीख मांगना वाला मन की भीख मांगना वाला मन के कोई न मिललू मेरा रवाई तेरी मेरी प्यारी रवाई भैरकू मन की को एक छोटा आलू जालू जो मेरा रवाई भैरकू मन की एक बार जो आई जालू मेरा रवाई उड़न ले मन कर लू उड़न ले ते को मन कर लू छोड़ न सकतू तू मेरा प्यारी रवाई तेरी मेरी प्यारी रवाई प्यारी मेरी रवाई
कल्लू नौकरी या बेचलू कोकिन कोकी घर जमाई। कल्लू नौकरी या बेचलू कोकिन कोकी प्यारी रवाई। भूख भूख मंचों की भूख मिटानी, भूख मंचों की भूख मिटानी गई। बच्चियां प्यारी मेरी रवाई रोटेली मेरी रवाई। आभारी हम रवाई का, आभारी हम रवाई का, माटिया का अन्नपूर्णाई माटी, ये माटी मेरी रवाई बच्चिया मेरी रवाई। और बच्चिया मेरी रवाई रोटेली मेरी रवाई। रवाई का गरीब बेटा न कभी भांड न होटलों के मंजाई। रोटाली का गरीब बेटा न कभी भांड न होटलों को मंजाई। सब पाली आपड़ फेंट का पूरा नाम भूख्या कोई सताई न भूखो कोई सताई। रोटेली मेरी प्यारी रवाई बच्चिया मेरी प्यारी रवाई। प्यारी मेरी बच्चिया रवाई रोटेली मेरी प्यारी रवाई। श्री कपिल मुनि कंडा सुइयो डालू जगंती। समस्तु कर्ण विष्णुला रुद्रेश्वर नाग शिकार नाग भोगनाथ रेणुका मासी रघुनाथ। देवी देवताओं की पूजा करो मेलू बनाओ जाता जाता गाँव गाँव मेरा रवाई रोटेली प्यारी मेरी रवाई बच्चिया मेरी प्यारी रवाई। रवाई की जिकुड़ी रामा साई शोभ बीट रवाई का। मोरू भरू की गरु की धरती, मोरू भरू की गरु की धरती बच्चिया प्यारी मेरी रवाई। मर की भी डुबा दो प्रभु आप प्यार रवाई मेरी रवाई प्यारी रवाई रोटेली बच्चिया मोरू भरू की प्यारी रवाई। झुके झुके के लाऊं मुझिया अपना पैर पैर रोटेली रवाई मेरी रोटेली रवाई प्यारी रवाई बच्चा मेरी प्यारी रवाई। इन्हीं शब्दों के साथ जैसे जैसे भी सुनाई है उसे जो है गलतियों के लिए क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बिजलवान जी। आभार आपको। आपने चौक गागर में सागर दी भरी सारा रवाई की रीत रवाज बण डांडा कांडा खाला गडार शब्दी गणाई गई। वास्तव में इन लगी जना में रवाई वाले भी घूमने लगे। बंठिया मेरी रवाई बाठनी मेरी रवाई यख की प्राकृतिक छटाओं के बारे में तुम वर्णन करी। हर की धुन चांगसी मानी इत्यादि कांठों को वर्णन करी जो हमारा प्रसिद्ध कांठ। बड़ी सुंदर कविता आपने सुनाई। बहुत बहुत अनुग्रहित करी हम लोग। और एक मेहमानदारी खातिरदारी ठेंग विषय पर भी मुझे सोनी बोल दो। और कि जुजाल पर रवाई सुपर घर जाओ या तो जान जा दो भाई। सर प्रणाम। सुरेश मनमोहन जी को प्रणाम, विष्णु जी को प्रणाम, शीला जी को प्रणाम। धन्यवाद आप सभी को प्रणाम। आप लोगों के आगमन से हमारे थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। आप सभी को नमस्कार जी। तो बिजलवान जी ने बड़ी सुंदर कविता सुनाई। मैं तो बहुत ही सुंदर लगी कविता करके मैं वास्तविक प्राकृतिक वर्णन बड़ा सौंदर्य के साथ करी। बिजलवान जी ने आपको आभार। और एक अपनी एक कविता धरूं करके एक बात थोड़ा पवन जी भी और मैं तो मनमोजी जी भी आमंत्रित करूँ पटोल पर। अपना बोलना सिपाही मनमोजी जी करो आमंत्रित करी कि हमारी एक भाषा एक रीति एक रिवाज हमारे एक अखंड और एक शादी सरादी। तो मैं आग्रह करूं मनमोजी सर से कि आप अपने विचार ये पटल पर धरो। तो राव जी मैं तो सुनने लिए बैठी थे, आपने आमंत्रित कर दिया तो जरूर हमारे जो रवाई और जौनपुर और हिमाचल का जो एरिया है वो मासू का वहां पर बहुत वो है। जो हनोर में मासू है वो हिमाचल से भी और रवाई से भी। तो बलि प्रथा को रोकने के लिए एक आवाज है उसकी तो मैं उसे सुनाऊंगा आप सभी लोगों के लिए। बोले काई देना भगवाना ऐसा जो निमो मुखे कि काई बना देवा बाकेरा कि ओरो
छी देंदा। हे भगवाना काटेला बाई माणी। तो ये रोआई जौनपुर में छोड़ा होता है, ये आवाज है उस पशु की कि हे भगवान मेरे को जो है ये बकरे का जन्म क्यों दिया, क्योंकि जो तेरा मुझे जो है चढ़ाया जाता है बलि प्रथा पर आधारित है। बोले खाडू बोले बकरा, खाडू बोले बकरा, लाओ अपनी गीणो हम काट देवा मासुआ, दुई दूसो सो भुंजीणो काई काट देवा मासुआ, दुई दूसो सो भुंजीणो देवा मासु है, जय देवा मासु है। अगला छंद है कि हम देवा तेई पशु बाण जुबानो नाई, हम देवा तेई पशु बाण जुबानो नाई। बतासों में जो सारी में पुंडी जानी ना लाई, बतासों में जो सारिया में पुंडी जानी ना लाई। निशारा को पापो करो मनीषो सुचो लोई मेरो पीणो, हम काट देवा मासुआ, दुई दूसो सो भुंजीणो काई काट देवा मासुआ, दुई दूसो सो भुंजीणो देवा मासु है, जय देवा मासु है। तो ये दो पंक्तियां थी मेरी बलि प्रथा पर। बहुत बहुत आभार सर। बस ये शिक्षा पर तो बात है, ज्ञान पर संदेश थे पटल का माध्यम से हम जोड़ना चाहूँ समाज में। आपने जो छो हिम्मत को काम करी करके हमारे समाज में यानी कि बात करो तो फिर उल्टे हड़काऊं, अरे तुम देवताओं से आगे बढ़ो, हमारे देवता खा तो त्यों जानवर भी घीण हम समझ देना किसी को मन चाहता हुआ फूलपति खाओ बेचारा मन नहीं चाहता सी भी, पर हम जबरदस्ती मारो आप त्यों गुलो ही खाओ, क्योंकि हम समझ देना कि देवता का आगा आगा करके देवता गाँव करके देवता तो भगवान रहो, भगवान थोड़ी देर बनी भगवान तो बनाना वाला हुआ। तो ये बात की आपने हिम्मत दिखाई और ये समाज एक संदेश दी कि अपना क्रूरता पर अंकुश लगाओ और जीव जंतु पर दया करो। बहुत अच्छा संदेश है। और ज्ञान बोल सब पूरू कि भलो को भलो और बुरा को बुरू जानने लगे सब, पर फिर भी खाना लगे यार मानने लगे। यह बात और ज्ञान सब पूरो कि भल्लू को भल्लू और बुरो को बुरो, छोटू का गाँव खुंडनो पूरी, बोलू का गाँव सौदेनो हरी। हमारे ये समाज में अंदर है कि चोट लगाओ भले आदमी का, पर बोल न बोलो, कल की बोलो घाव न पूरा न होता, चोट को घाव पूरा हो सका। जान जाने का कोई रोनांग जून का अपन जी चांग वही का तो उस पर आंख लगाई चाहिए ज्यादा। जान जानो कब भाई रोनांग भाई नंगी तो दुनिया जन्म भी है नंगू मन भी, पर फिर भी वस्त्र के अंदर ये बोलता कि तू नंगू, तो जान जाने का भाई रोनांग जून का अपन जी लग गया चांग। तो कोई के छोटे मोटे दोस्त पर दोस्त न दिनो भजन जन लगानी करके भगवान पर भी छिटका मिटका लग गया हूँ। हमारे समाज में हमारे बुजुर्ग बोला था कि जुना सफल जी बोल लगे छिपो छिपो बोलो हमारे का कलंक। तो मनुष्य जन्म में भी छोटा मोटा कलंक कलंक ही बना, तो क्योंकि दूसरे को कलंक पर आंख लगानी बोला। अपना साहिबो टीका ठाकरी पूजने देवता भाई खा बाकरी, अपनी हमारी टीका ठाकरी पूजने देवता ने खांदो आखरी। तो ये टीका ठाकरी थोड़ा ये पर भी अंकुश लगाओ और न बढ़िया बड़ी ये बात से कोई बड़न बंधु ये बात से कोई मान्यता न बढ़ती। वक्ता बहु तो वक्ता लो को वक्ता की जाऊं ही जाऊं। अगर हम वक्त पर ये बात को अनुमोदन कर ये बात पर विचार कर लो तो ये कि जाऊं आबुड़ी खत्म न हो हुई, और नहीं तो फिर समाज बोल दो और ठोका ठोकी लोग कर दो सज्जन लोग विद्वान लोग की काम गलत ही काम गलत। ये तरह भाई बहुत आई पेटा का बाना डाइड हुई खाई, ये तरह समाज अणु कि ये भी तो भाई है, अरे बहुत सी दाई बनेगा।
और आपस में ये दूर का बड़ी गताई कि आप सीधा आठ हुई गई दिखाई एक दूसरे की डान मान लो फसाड़ू जाए चाहूं जो न सारी त्यो न कदी न हारी लोभी न आपड़ू धर्म ही मारी जे न सारी धरी तो भगवान की हार न देंदो और लोभी का कर थोड़ा सा लालच का बना आपड़ू धर्म में भ्रष्ट दे करी गई और लोग को बस नहीं चोरी ढो करी कोई भी कलंक ली सको आंधू जांधू मन की चोड़ा कौन जाने की क्या हो वो आंधू जांधू मन की चोड़ा कौन जाने की क्या हो बोलो तो ये शरीर पर भी हम चाहूं कि हमारे समाज में हमारे जी संदेश नोनी ये वास्तव नोनी कि भाई संवेदनशील बनो मन की चोड़ा हमेशा नहीं रहो ये मैं कुछ अच्छा काम अर्जित करो तो ये पर मैं ये छोटी कविता बनाई तेरो चोर मेरो बैरी ये करो चली पाछू ने हेरी अगर ये रंग काम करी मन खिन की अपनी अपना स्वार्थ नहीं चली और पाछू ने हेरी की होई को भी कोई परेशान होई का की मैं मदद कर सकूं तो तेरो चोर मेरो बैरी ये करो चली पाछू ने हेरी धोखा की गौड़ी बोड़ बोड़ न मानदी तो दुई पलटी और भी रू तो हमारा वो मतलब कि रंग काम पर लिप्त न रहो गंदा काम पर अच्छा काम करो और न मानदा तो तुम्हें अड़ जाके पास हाड़ की जगह वापस बना आना कल की दुर्जन लोग समाज से बहरे नहीं चाहिए नलाया मखान ढासनिया तान ज्यों कबान सी त्यों खान हमारे को एक अखान छानो कि नलानी मखान ढासनिया तान ज्यों कबान सी त्यों खान तो एक प्रकार की मेरी कविता में थोड़ा एक कवि सुना ये भी करके आगो मैं चाहूँ कि पवन भाई पे अपनी एक प्रस्तुत धरण कोई गीत गानो भजन आदि तो के बाद में फिर आगू बढ़ू और कार्यक्रम के वक्त भी अब आगू घसी हो तो भाई पवन जी अगर कुछ सुनाना चाहो तो आपको स्वागत है पटल पर। धन्यवाद भाई जी। मैं जरूर सुनाऊं जब आप मुझे मौका दीजिए कीर्ति पटल खंड तो मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊं। तो मैं आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड के समस्त ऋषियों में से सर्वश्रेष्ठ ऋषि पर एक दो लाइन सुनाऊंगा, आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। शिव जी को पुजारी बुडुलू ऋषि नहीं सकदो गंग छाले जाई तेरा पशुना मुनि महाराजे देवालो गंगा जी गंगनानी बाई आई गंगनानी थाना का नजीक रेणुका भरली पूजा को पानी तेरा सेना कसेरी मुनि महाराजे हे देवालो सर बाऊ मुके सई ना बाई जिमाई अरे सुना छतीरा तेरू चांदी जंजीरा तगनी ऋषि महाराज चांदी जंजीरा सुना छतीरा तेरू चांदी जंजीरा जमदग्नि ऋषि महाराज चांदी जंजीरा निशुभ गंदी यमुना माई ऊंच तेरू मंदिरा जमदग्नि ऋषि महाराज ऊंच तेरू मंदिरा निशुभ गंदी यमुना माई ऊंच तेरू मंदिरा जमदग्नि ऋषि महाराज ऊंच तेरू मंदिरा ले आई मुनि माई ले आई मुनि माई दे बाई ऋषि मुनि महाराज ले आई मुनि माई दे बाई ऋषि मुनि महाराज ले आई मुनि माई तेरा बामंग बैठंदी रेणुका रानी देवाई ऋषि मुनि महाराज बैठा रेणुका रानी। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर पवन भाई
तय अपने देव की स्तुति करी। थोड़ा सा मैं संक्षेप में ऋषि मुनि के बारे में बताना चाहूँ, थान के बारे में, कि हमारे जो थान देवस्थान का नाम से प्रसिद्ध रही प्राचीन काल में, और एक शंकराचार्य जी को स्थापना करी शैलेश्वर महादेव की। तो एक सुनी हम की पहली यमदग्नि ऋषि महाराज जी रोते जगह पर, और साक्षी देखी कहीं भी लगा कि वास्तव में कभी जरूर रही लगा कि एक सेना की शेर भी और गंगा जी को पानी भी, तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब ये बता कर चामेश्वर गंगा भी करके केदार खंड में एक विषय में लिखी हुआ। तो श्री यमदग्नि महाराज जी ने एक सहस्त्र भाव की सेना जी माई, और आज भी स्थली बरकरार सेना के शेर के नाम से, और वास्तव में सेना को शेर बहुत लंबी चौड़ी पाठ पढ़ी हूँ। तो आपने मुनि महाराज जी को स्तुति में अपने भजन पेश करी, बहुत अच्छी बहुत सुंदर लगी। बोल मुनि महाराज जी की जय। तो मैं जानने लगी हूँ कि आज जयप्रकाश जी भी ने जुड़ी। निर्मल जी प्रणाम आपको, निर्मल जी जुड़ गए। जयप्रकाश भी ने जुड़ी करी कि तकबटी साहित्य एक जो वरिष्ठ लोग साहित्यकार लोग उसी ने आए मैं जुड़ने लगे ना पवन जी, और हमारी भाषा तो एर मुई खर पंडित जी तसी हमारे जुड़ने से भी ना मतलब पसंद थी। तो भाई हम जुड़ो, हम और उठा हमारे बस को, हम तो अपने रवाड़ी भाषा में बोलने लगे, कोई अपराध करने ना लगे। हाँ, और अपने रवाड़ी भाषा को प्रचार प्रसार करने, अपने गीत बात सुनाने, अपनी रचना सुनाने, कोई दूसरी की रचना ना सुनाने लगे। बोलते यार तुम हमारी रचना पर जीवन लगे। तो प्रत्येक बात को कोई गम ना हमो करके हम स्वतंत्र भारत में जीवन लगे, और हम अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। तो सुनो मैं एक छोटी सी कविता कि अब को जमानो का आए अणु बदली नहीं सब रणु खाणु। अब को जमानो का आए अणु बदली नहीं सब रणु खाणु, को खरने पुराने त्योहार बार गांव गढ़ को आपसी प्यार। कखने पुराना त्योहार बार गांव गढ़ को आपसी प्यार, कोखने पुरानी प्यारी अनार अब का मन की जना टूटे तार। कोखने पुरानी अनार क्या कि पहले का जो आदमी थी उनकी सूरत आप हुई देखेंगे, पटल बर्फ देखने पवन तो आप यार मेरी सूरत देगा और तो उनकी सूरत देगा। तो जोशी जी से लेकर विशी जी से लेकर बिजलवान जी से लेकर सीएन जन चमकने लगे, क्योंकि चेहरा की आभाव और तो और मुझे सागे देखे ने वही कहे तो ना करके हमारा जो छह युग बदली बाबा सुयोग न रही है। तो कोकन इसी पुरानी अनार अब कमन की जाना टूटे खनार, और कोई मोमो कमेसी कोई जैन चाउमीन गिरेसी, कोई तो मोमो कमेसी बनेगा वो बन बोर्दा, और कोई चाउमीन कमेसी बनेगी सिर्फ लंबा तो घूमने पर मांस ना हो है दुबला होएगा। एक फांकी जीरो को चार जोग जो दूरला हमारे घर की औषधि का हो कि जीरो को चाह बनाओ, छोटी मोटी बीमारी तो ऐसी पूरी हुई सको है। पर अब मुठ्ठी खाओ दवाई खंकाओ, अब मुठ्ठी न खाओ दवाई की खंकाओ, बोतल चाहे तो मोरो बेकार। दवाई तो 15-15 20-20 गोलियां खाने इकट्ठा, पर बेकार मन नहीं है। हाँ 2 साल खाई दवाई 3 साल खत्म। पहले बोला था कि भोगी गड़ाओ, पहले के लोग बोला था कि कुछ भी हो दुख बीमारी रोग दोष कुछ भी हो पर भोगी ली जाओ। पहले बोला था कि भोगी ली जाओ, अब बोलो कि फांसी लगाओ। अब आदमी पर थोड़ा सा कठिनाई आ सी तो फांसी लाने की सोचो है, तो कष्ट से भागनो शरण ना हो। 100 साल तक धरत धीर, 100 साल की उम्र लगा था और 50 साल तक रोगी रहा था पर आत्महत्या न करा था। गरीब बेशक तो पुराना वीर, क्यों अगर रुपया ना आता, क्योंकि कोई आभूषण ना आता, कपड़ा ना आता, वस्त्र ना आता, विशेष छलाई पे रहता, पर छह का आता वीरता थी क्यों के अंदर। छोटा मोटा हमारे में सिख काम थोड़ी करते ही, वो तो बड़ा सुंदर काम करता है, हित का काम पै पौने हर सिकोड़ा था। आप माई कभी न लड़ा था अपने दाई भाई से लेकर गांव घर से लेकर थोक पट्टी तक, और आप पूरे क्षेत्र जड़ हमारी पूरा उत्तराखंड तमिलनाडु जने के भीतर को। तो ये बात पर लोग पुराने बुजुर्ग बल देता ते बल से हम भारत में स्वतंत्रता सकली जो सारा भारत एक बनी। तो अब भी हम चाहूं कि हमारा देश एक रहो, हमारा क्षेत्र हमारा उत्तराखंड एक रहो,
આપણે આપણે मानत सब पहिलेका लोग जो छ सब આપણે मानत ऐ चाको दादाजी लागू हुआ ऐ चाको दादाजी लागू हुआ जितने बुबा का भाई रहो तो नेड़ पड़ोस का तक नहीं बुबाई बोला छोटू बुबा बड़ बुबा ठुलो बुबा श्याण बुबा तो बुबाई बुबा तो इधर रिश्ता मार बुबाई का लगा था तड़े दादा जिलांग दादा ऐ चांग दादा लौटू दादा ठुल दादा श्याण दादा तो ये रिश्ता भी अब कम देखेंगे अब छोटी सी कविता में आप लोगों को समझदारी और ये पटल पर हमारी चौथे दिन अपने समापन को ओर लगी तो मैं अब समय मद्देनजर तरीके आप लोगों से आज्ञा चाहूँ कि ये पटल में आदरणीय जोशी जी बिल सौंपो कि सर आप ये पटल संभालो और आगे को कार्यक्रम आप देखो। आदरणीय जगमोहन रावत जी, बहुत आभार, धन्यवाद। सुंदर संचालन के लिए आभार। अब भगवान हनुमान जी को मैं प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज इस पटल पर। आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं। अपना आशीर्वाद नियमित रूप से इस पटल को देने वाले इन महान साहित्यकार को मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे आदरणीय सुरेश मनमोजी सर जौनसार से जुड़े रहे हैं और जुड़ते रहे हैं, बहुत आभार, स्वागत है और धन्यवाद। आभार के साथ मैं प्रणाम करता हूँ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय भिकियासेन से जुड़े हुए कृपाल सिंह शीला जी को प्रणाम है। प्रणाम पवन सिंह जी का, बहुत सुंदर आपकी आज हमने एक कहानी भी आपने सुनाई मेरी रोत्याली रवाई, और नहीं रोत्याली रवाई हमारे खिलानंद बिजलवान जी ने सुनाई, और साइंसा की बुढ़िया एक कहानी आपने सुनाई पवन सिंह चौहान जी ने, और दूसरा उन्होंने जमदग्नि ऋषि महाराज के बारे में एक सुंदर गीत सुनाया। बहुत आभार है, हम सब का ज्ञानवर्धन आपने किया। और इसी के साथ में डॉक्टर निर्मल सर जुड़े हैं, निर्मल कुमार पंत जी, बहुत प्रणाम, अल्मोड़ा से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और पटल पर जुड़े हमारे वरिष्ठ साहित्यकार जो हमारा मनोरंजन भी करते हैं, गीत कविताएं बहुत सारे ज्ञान हमको देने वाले गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी का बहुत अभिनंदन है, बहुत प्रणाम करता हूँ। पटल पर जुड़े हुए आदरणीय हमारे ललित तिवारी जी हैं जालंधर से, बहुत प्रणाम है। और हमारे साथ जुड़ी हुई तुलसी भट्ट जी हैं, बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूँ। और पटल पर सुरेश भवानी जी भी जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। और यह चौथा भाग आज रवाल्टी का हमने सुना। विभिन्न कविताओं को, हमारे विभिन्न लोक जीवन से जुड़ी हुई बातों को हमारे आदरणीय संचालक जगमोहन सिंह जी ने सुंदर प्रस्तुतियों को देकर कृतार्थ किया इस पटल पर। और मैं धन्यवाद करता हूँ, सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और सीधे चलते हैं हम जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ रचनाकारों का, कृतिकारों का जो यहाँ पर विचार है इस भाषा को लेकर के, और क्या अनुभूति उनके इस भाषा को सुन करके हुई है, संक्षिप्त शब्दों में बारी बारी से अपने कुछ बात जरूर रखेंगे। बहुत आभार है, सबको प्रणाम है, स्वागत है। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। खिलान विद्वान जी को प्रणाम करते हुए सभी जितने भी सज्जन उपस्थितों को नमस्कार करता हूँ, शुभाशीष कहता हूँ। एक ऐसा वातावरण तैयार होता है मोहन जी आपके द्वारा, दिल में गुदगुदी मचती है, बड़ा अच्छा लगता है कि क्या सुनने को मिलेगा, क्या सुनेंगे, और कोशिश करते हैं पूरी समझने की। पवन जी और हमारे मनमोहन जी तो खैर कमाल की चीजें मनमोहन जी है, और हमारे जगमोहन जी का तो क्या कहना। इन सबको सुन करके मेरे मन में बहुत ही शांति मिलती है कि मैं उत्तराखंड की भाषाओं का ज्ञानार्जन कर रहा हूँ। हर एक चीज जब जहां भी जाऊंगा मुझे पता चलेगा, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, उनसे कुछ सुन सकता हूँ, और मुझे कुछ मदद भी मिल सकेगी उनसे मैं कई बातें कुछ कह सकता हूँ, अपने दिल की जो बातें कह सकता हूँ। तो भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये बहुत अच्छा आपने प्रचार प्रसार का माध्यम हमें दिया है, हम आभार प्रकट करते हैं। और बाकी और क्या कहूँ, आप सब समझदार हैं, जानकार हैं, इसके ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। फिर
फिर पुनः मैं किलान जी का बहुत आभार करता हूँ। मुझे उनके दर्शन मात्र से ही काफी शांति मिलती है। दिल से कह रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और हमारे सुरेश मनमोजी जी ने बहुत सुंदर आज प्रेरणादायी एक विषय पर अपने गीत को लिख दिया, जिसमें उन्होंने खाड़ू बोले बाकरा बलिदान पर उन्होंने जो बलि प्रथा है उस पर प्रहार करते हुए अपनी सुंदर प्रस्तुति रखी। जौनसारी भाषा के आप ऐसे सृजक हैं जो विभिन्न विषयों को आप लिखते हैं और लोक जीवन से जुड़े हुए विषयों को उठाते हैं और एक संदेश आपकी रचनाओं में होता है। बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय मनमोजी सर से भी कहूँगा कि कुछ रवाल्टी भाषा के बारे में कुछ अपना प्रकाश डालेंगे इस पटल पर। अभिनंदन है आपको, प्रणाम है। पटल पर जुड़े सभी साहित्यकारों को सुरेश मनमोजी का प्रणाम। और बिलवान जी को बहुत दिनों बाद हम देख पा रहे हैं। शायद बिलवान जी जो है प्रोला और पोरा से हैं। और जगमोहन राव जी का बहुत सुंदर प्रयास है कि वो जो नए नए कलाकार जुड़ रहे हैं। आप कुछ कह भी रहे थे कि साहित्यकार जुड़ नहीं रहे। सबके साथ यही समस्या है, क्योंकि कुछ व्यस्त होते हैं, कुछ फिर सोचते हैं कि अरे क्या जुड़ना। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कल एक आधा नया साहित्यकार आपके साथ आएगा, हम भी प्रयास करेंगे। और ऐसे ऐसे अगर आप चलते रहेंगे तो अपने आप ही आजकल मैंने इस पिछले हफ्ते जो मैंने चलाया, मैंने किसी को बोला ही नहीं है, क्योंकि बोलते तो 50 बहाने होते उनके पास। खुद ही मेरे से जो नए नए आए थे सभी ने सब पर किया कि हमको मौका नहीं देते आप, हमको मौका नहीं। जितनों की शिकायत थी मैंने वो ही उठाया इस बार। जो पुराने थे उनको मैंने कष्ट ही नहीं दिया। और अगले आने वाला जो हमारा चलेगा जौनसारी, बस समस्या थोड़ा ये रहती है कि जब मैं ड्यूटी क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम है। आजकल हमारा जिला स्तरीय खेलकूद चल रहा है, तो मैं देहरादून में आया हुआ हूँ। तो रोहाई में तो मेरा तो आधा जीवन, मैं राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव उत्तरकाशी से पढ़ा हूँ। और 26 जनवरी 15 अगस्त में मैं कभी अपना प्रोग्राम वहां लिखता नहीं था कि भाई मैं भी कुछ दूंगा। मेरा पहले फाइनल फिक्स रहता था कि इन्होंने तो एक दो देने ही देने। वहीं से मेरी कलाकारी शुरू हुई। मेरा एक दोस्त था विनय राणा जी, मैं अपने कमरे में ही गुनगुनाता था रोटी बनाते समय। पहले बार उसने मेरा नाम दे दिया वहां, पहली क्या कहते हैं प्रस्तुति में ही। जो वहाँ के प्रिंसिपल साहब है वो प्रभावित हो गए थे। तो लगातार जो है तो रोहाई में हमने रामलीलाएं बहुत, सुनारा गांव हो गया आपका, परोला तक इंटर कॉलेज परोला तक ऊपर, और आपके बड़कोट और मंजियाली, वो बहुत सारे गांव है उधर, मटियाली और इधर नेत्री सुईल। तो इन गांवों में हमने रामलीलाओं के मंच हमको मिले। तो उधर हमने, और कला के क्षेत्र में रोहाई का बहुत छोटे छोटे जो समूह बने हुए उनके माध्यम से अच्छी टीम है। और वहाँ ये अच्छा, मेरे को सबसे अच्छा ये लगा रोहाई में कि एक तो स्वरोजगार से संबंधित, बागवानी से संबंधित कुछ ना कुछ योजनाएं वहाँ एक्टिव रहती, कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। तो जहाँ साहित्य की बात है तो देखो कितना अच्छा, कितनी किताबें, कितने हर प्रकार के जो किताबें वहाँ निकल रही है। अभी भी जो है हमारे रोहल्टा जी है, उनको अभी भी सम्मानित किया। प्रेम पंचोली जी थे, उनको भी सम्मानित किया गया। तो कहीं ना कहीं दूरदर्शन में भी अलग प्लेटफॉर्म उनके लिए मिला है। और वहाँ पे नौगांव में भी शायद आयोजन उनका कभी सम्मेलन वगैरह का होता है। तो बहुत अच्छा प्रयास है आपका, इस प्रयास को जारी रखें। और मैं पवन भाई को सुन रहा था, बहुत अच्छा जो है इनका कंठ भी है, बहुत अच्छी रचना है। आपने भी बहुत ही अच्छी कविता, मैंने आज तक आपसे सिर्फ गीत तो बहुत सुने थे। आपने जो है गांव की बाट वाला गीत जो जौनसार का था, कितना सुंदर सुनाया था। लेकिन आपकी कविताएं बहुत अच्छी संदेश परक कविताएं सर। और बिजवाण जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। हम तो जैसे धरती में रहकर आकाश में मंडराते हुए तारों के बारे में सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसकी गहराई को किसी पैमाने से हम नाप नहीं सकते। तो बिजवाण जी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनका तो आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा।
इतनी छोटी मत कि करो, मतलब इसका भी नहीं हूँ मैं, नहीं ऐसे हूँ मैं, ऐसे लोग लेकिन यह है सुनने के कि लिए मिल रहे आप हैं लोगों के बीच में मैं सर अपनी बात बता दूं हाँ, आपको ये कि मैंने जब एक कविता लिखी थी तो कम से कम 10 पब्लिकेशनों के पास गया मैं। किसी ने कोई वो छाप नहीं, बोल भाई पहले छपी कहीं, बोल नहीं पहले तो छपी नहीं है, बोल भैया फिर नहीं छपेगी। फिर दूसरे के पास गया, बोल पहले छपी कहीं, बोल नहीं, बोल फिर नहीं छपेगी। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी अखबार का विमोचन था, मैं वहां चला गया। वो अखबार 1998 में तो नहीं वहां अनाउंसमेंट किया कि भाई छाप नहीं चाहे, तेरा तुम टाइम कम कर रहा हूं। मैंने क्या किया, वो उसको कहीं छपने दी थी, उनको दे दी और दूसरे दिन अखबार में आ गई वो। का माइक बंद हो। जैसे अखबार में आई तो उसके बाद जैसे मैं किसी युगवाणी तक, मेरी युगवाणी हो गया, इंडिया शाइनिंग वालों ने, और बंद दर्पण, पता नहीं कितने, मतलब आज तो 20-25 वो ऐसे हैं जहां से मेरी कविताएं छप चुकी है और अखबार में जो है जौन सारी टाइटल छपा है। अब अपनी तो खैर अपना तो ये है कि अपना तो किताबें बनी है। और 2005 से युगवाणी कार्यक्रम नजीबाबाद से मेरा प्रसारण हुआ और क्या कहते हैं दूरदर्शन में मैं आकाशवाणी में ए ग्रेड में हूँ इस समय, मेरा ए ग्रेड है। और तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में थोड़ा कठिनाई तो होती है, बाकी आजकल तो क्या कहते हैं लोग बोलते हैं कि आपके पास कुछ है तो हम छापने के लिए तैयार है। शुरू में कहीं नहीं छप रहा था। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये प्रयास लोगों को छोटा सा लग रहा होगा कि मोहन कीर्ति पटल पर यार ना तो कुछ पैसे आजकल के डेट में, पता क्या लोग सोचते कि टीए डीए भी मिले कुछ। ये कितना सौभाग्य है कि हम अपने घर में बैठे हुए अपनी बात को आपके माध्यम से रख रहे हैं और जिसका फिर संरक्षण और संवर्धन भी हो रहा है, साथ में लोगों के पास लिंक जा रही है, वो उसको सुन रहे हैं। तो ये चीजें, कई शब्द ऐसे हैं कि जो रोई के 5-6 साल 10 साल वहां काटने के बाद भी हमने सुने नहीं है, लेकिन आप लोगों से सुन रहा हूँ, जिससे सुन रहा हूँ, बिलवान जी से सुन रहा हूँ, जबकि हमारे आपस में बहुत रिश्तेदारियां, आपस में हमारा आना जाना है। वह नदी तो है बीच में, हमारा अधिकतर नौगांव और प्रोला से ही कांटेक्ट है। मेरा एक साथी था जो प्रोला में ही जो है पोस्टेड था, डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड, खजान सिंह चौहान जी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने प्रोला के अंदर। तो कुल मिलाकर मैं शायद ज्यादा बोल गया हूँ कि बहुत अच्छा लगता है मेरे को। रॉयल्टी तो मेरे को ऐसी लगती है कि मतलब मैं बोल सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं लिख भी सकता हूँ। तो रावत जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम 2-4 दिन नेटवर्क में ही है, हम आपका जो कार्यक्रम हो लगातार सुनेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं सब सभी को मेरा पुनः प्रणाम। ये मंजुलिका देवी जी, इन्होंने भी हाथ खड़ा किया है जी। ये तो हमारे साथी जी है शीला जी, इनकी आईडी है। किसकी? शीला जी भी आइडिया से जुड़ते हैं यार। शीला जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। अच्छा आप है ये धन्यवाद। दरअसल मेरे मोबाइल में ना खराबी आ गई 10-15 दिन से, तो ये मैं जैसे तैसे अपना काम चला रहा हूँ। अभी दिखाना भी है, दिखाया एक आध जगह ठीक नहीं हो पाया। ममता नाम से जोड़े थे मिसेज की आईडी से। जी जी जी। अब ये तीसरी आज मैं अल्मोड़ा, अरे क्या अभी अल्मोड़ा में हूँ। अच्छा, घर में था। अल्मोड़ा कहाँ पर? उस मोबाइलों का अल्मोड़ा कहाँ रुके हैं? यही जीआईसी के पास में। अच्छा, अरे वो शिक्षक भवन में। हाँ हाँ, तो ये मैं ये कह रहा था कि जो ये जॉन सफारी का या रवाल्टी पर भी कुछ रचनाएं आई, तो ये जो साप्ताहिक कार्यक्रम था ये बहुत अच्छा लगा कि हम सब लोग जो हैं अपनी भाषा को लेकर के, अपनी बोली को लेकर के उसका संरक्षण करने को हम आगे आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि मतलब यदि हम अपनी भाषा का संरक्षण नहीं करेंगे, अपनी दुधबोली मातृभाषा का संरक्षण नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा जो आने वाली पीढ़ी है उसे पता ही नहीं रहेगा कि हमारी मातृभाषा क्या थी और उसका क्या
किस तरीके से एक जानकारी विलुप्त हुई। तो ये याद जगमोहन का और मनमोजी जी का और खिलानंद बिंजवाण जी हैं, पुराने वरिष्ठ साहित्यकार हैं, या और भी जो इसमें जितने भी हमारे शिक्षक साथी जुड़े या अन्य लोग जितने भी अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए जुड़े, मैं उन सब का जो है आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बहुत अच्छी पहल आप लोग कर रहे हैं। ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है कि कोई भी भाषा है या संस्कृति है उसको आगे की पीढ़ी तक हस्तांतरित करना, आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि हम उसको हस्तांतरित नहीं करते हैं तो नए बच्चे कहाँ से जानेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सर जी, मैं विषय से हट करके आप लोगों से एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप शायद उसका समाधान कर लेंगे कोई ना कोई। मैं कहता हूँ कि दो विषय से हट के बात कर रहा हूँ मैं। यानी आमतौर पर दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें की इस्तेमाल हम हर चीज हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन उसका पूर्ण रूप से क्या अर्थ है ये मैं भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद आप लोगों में कोई ना कोई इसका संधि विश्लेषण। ये दो शब्द जो है हिंदी के हैं या संस्कृत के? बधाई और धन्यवाद। पंत जी, हेलो हाँ हेलो, हाँ मेरी हेलो, आवाज? हाँ हाँ